कवी इम्कान है कि पाकिस्तानी वफ्द बहुत जल्द तेहरान आए। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद मुज़ाकरात का तसलसल है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक भी कर दी। कहा इम्कान है कि मुज़ाकरात के तसलसल की मेजबानी भी पाकिस्तान ही करे। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। इस्माइल बकाई ने कहा ईरान एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान के बारे में ये कहना कि चंद दिन में एटम बम बना लेगा कतई गलत है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक है। जौहरी अफजूदगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। ईरान आबनाए हुर्मुज का पासबान और निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तनाज़े के खात्मे दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। तुर्किया में अंतालिया सफारतकारी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा हैं। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा अगर ईरानी समझदारी से काम ले तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। चीन से मुकाबला इतना आसान नहीं लेकिन कर रहे हैं। चीन ने हम पर साइबर हमला किया तो हम भी जवाब में साइबर हमले करेंगे। ट्रूथ सोशल पर लिखा चीन बहुत खुश है कि मैं आबनाए हुर्मुज मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। जब चीन जाऊंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले से लगाएंगे। मैं ये सब चीन और दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए कर रहा हूँ। चीन ने कहा है कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। क्या चीन के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक लड़ाई की शिकस्त नहीं? याद रखना जब भी जरूरत पड़ी हम लड़ाई में सबसे बेहतर होंगे। हम जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन की हम पर मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमने हमेशा तामीरी बातचीत पर जोर दिया है। सदर ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटा मुआहदा नहीं बड़ी डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं 49 साल की बदएतमादी को एक रात में खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सालिसे में ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई लेकिन जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा उसूली मौक़िफ़ है ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ईरान से जामे मुआहदा चाहते हैं। ईरान एटमी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराए तो उसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रहे हैं। रूस और चीन को एक दूसरे के जायज मफादात का भरपूर दिफा करना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी वजीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बदलते हुए बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में रूस और चीन के ताल्लुकात बहुत कीमती हैं। रूसी वजीर खारजा ने कहा नेटो और वाशिंगटन नहीं बल्कि रूस और चीन ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अफसोस बैनुल-अक़वामी इख्तलाफात तेजी से अस्करी शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। आलमी शराकतदारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रूस और चीन के पास अमरीकी असर से बचने के लिए तमाम वसाइल मौजूद हैं। तवानाई किल्लत पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह से आबनाए हुर्मुज आने वाले 6 जहाजों को वापस भेज दिया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के आगाज पर ईरान से मुंसलिक 4 जहाज आबनाए हुर्मुज उबूर कर गए थे। ईरान की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने खबरदार किया अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज, ओमान और बहेरा अहमर से होने वाली तिजारत रोक देंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के दरमियान टेलीफोनिक राबता।
शेख मंसूर बिन जाहिद और मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमाराती वजीर मुमलिकत सईद अल हाजरी का कहना है आबनाए हुर्मुज को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी बरादरी के खिलाफ माशी जाहिरियत है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और प्रॉक्सी समेत तमाम खतरात का हल नागुज़ीर है। आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी की आजादी को खतरात फौरी खत्म किए जाएं। यूरोप का जंग के बाद आबनाए हुर्मुज खोलने का बड़ा मंसूबा, अमरीका के बगैर बैनुल-अक़वामी बहरी इत्तेहाद तश्कील देने की तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में वसी इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत की जा रही है। जहाज रानी बहाल करने के लिए बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। आबनाए हुर्मुज में आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। फ्रांसीसी सदर की जानिब से गैर जानिबदार दिफाई मिशन का ऐलान किया गया। जंग में शामिल ममालिक को इत्तेहाद से बाहर रखने की तजवीज़। अमरीका, इसराइल और ईरान को मुमकिना तौर पर मिशन से खारिज किया जाएगा। अमरीका ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन इससे निकलने की कोई हिकमत अमली नहीं सोची। नतीजा यह है कि आबनाए हुर्मुज बंद है। ये ऐसी जंग है जिसमें हमने शामिल न होने का फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद हमारी मईशत पर असरात मुरतब होंगे। बरतानवी वजीर खजाना रेचल रीव्स कहती हैं, लगता है जंग का फैसला दुरुस्त नहीं था। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, जंग बंदी के लिए साजगार कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। जंग बंदी कराने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। जंग बंदी को बरकरार रखा जाए। लेबनान पर मुसलसल इसराइली हमले इलाकाई अमन की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल हमेशा अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में खिताब, कहा हम जालिम को जालिम, डाकू को डाकू और कातिल को कातिल कहते रहेंगे। तुर्की जंग बंदी में तौसी के लिए काम कर रहा है। इसराइल को अमन अमल सबोताज करने नहीं देंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े ने बैनुल-अक़वामी मईशत पर मनफी असरात डाले। जंग में शिद्दत मईशतों को कसाद बाजारी के दहाने तक ले जाती है। IMF चीफ इकोनॉमिस्ट ने खबरदार कर दिया। उनके मुताबिक तवानाई बहरान बढ़ने का खतरा है। बैनुल-अक़वामी शरह नमू 3.1% से कम होकर 2% तक आ सकती है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2027 में $125 फी बैरल तक जा सकती हैं। मुख्तसर जंग की सूरत में 2026 में खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल तक रहने की उम्मीद है। स्टेट बैंक ने वर्चुअल असासा कंपनियों के लिए बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाइसेंसिंग और निगरानी का इख्तियार दे दिया गया। बैंक सिर्फ PVARA से लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के अकाउंट खोल सकेंगे। अकाउंट पाकिस्तानी रुपए में होंगे और उन पर मुनाफा नहीं दिया जाएगा। वर्चुअल असासा कंपनियों के अकाउंट में कैश जमा कराने या निकलवाने की इजाजत नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर दाखिला की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात की। पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू की। कहा, चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें हर सतह पर सहूलतें मुहैया की जाएंगी। वजीर दाखिला ने चीनी काउंसिल जनरल और चीनी ताजरों को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। आवाम बिलबिला उठे। इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ तलबा दोहरी अजियत में मुब्तला। लांडी में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज पर पूरे पेपर के दौरान लोड शेडिंग। बच्चे गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर। बिजली का शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट से तजावुज कर चुका है।
पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ समात। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हिदायत लेने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी अदालत में पेश हुए। कहा, अगर आप यूनियन काउंसिल की सतह पर भी इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करा सकते तो कैसी जमहूरियत है। अदालत ने कहा, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा, पंजाब में अवाम को हक के हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा। वो अपना यूसी चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं करा सकेंगे। क्या दीवारों पर पोस्टर लगाने से शहर साफ हो जाएगा? लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद कुछ लोग लियारी को हक दो की सियासत कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, इशारा है नूरजहां हमने बनाई, लेकिन शुक्रिया के बैनर जमात इस्लामी के लगे। सिटी काउंसिल इजलास में गैर मुताल्लिका अफराद की मौजूदगी का इल्जाम गलत है। हर इजलास में सैफुर रहमान को यरगमाल बना लिया जाता है। जमात इस्लामी के अरकान इजलास में माहौल खराब करते हैं। पंजाब में तवक्कुआत से ज्यादा गंदुम पैदा हुई। मरियम नवाज की गवर्नेंस बातों से ज्यादा काम पर यकीन रखती है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदुम की कीमत पर किसानों के तहफ्फुजात थे। बहुत सारे मौसमी किसान और ताजिर सियासत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के मुकद्दर में धरना, रोना और साजिशें हैं। पंजाब में पहले भी वसाइल थे, लेकिन इतने मंसूबे नजर नहीं आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एफबीआर उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवॉइसिंग से मुताल्लिक कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वजीर आजम ने कहा, 2017 से 2022 तक ओवर इनवॉइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुताल्लिका इदारे कई साल तक अपने फराइज से मुसलसल गाफिल रहे। इस धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। अहम चीज ये है, ईरान अमेरिका सीजफायर बरकरार रहे। दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है, जिसकी हतमी तारीख बताना मुमकिन नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CNBC को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका और ईरान का आमने सामने बैठकर बात करना बड़ी पेशरफ्त है। हमारी क़यादत अब भी सफारतकारी पर काम कर रही है। पाकिस्तान की कोशिश को अमरीकी और ईरानी क़यादत ने तस्लीम किया है। समंदर में मौजूद ईरानी तेल की फरोख्त की आर्जी इजाजत चंद दिन में खत्म हो जाएगी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, तेल की फरोख्त में आर्जी इजाजत ये सहूलत इससे पहले 20 मार्च से 19 अप्रैल तक महदूद मुद्दत के लिए दी गई थी। ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के तहत इक़दाम तेज किए जा रहे हैं। बैन अल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में रद्दोबदल। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95.69 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $91.70 फी बैरल पर आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 3500 रुपए इजाफे से $5,03,462 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $35 इजाफे से $4,811 का हो गया। फी तोला चांदी 144 रुपए इजाफे के साथ 8,404 रुपए की। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबद बॉर्डर टर्मिनल फाल कर दिया। पेशरफ्त से ईरान के जरिए इलाकाई तिजारती रवाबित को फरोग हासिल होगा। मुतबादिल राहदारी से पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म हो गया। ताशकंद भेजे गए गोश्त के कंटेनर की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस के बाद खेप ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना की गई। मौशी माहिरीन का कहना है, नए रूट से फासला कम, लॉजिस्टिक्स अखराजात में कमी और तिजारत में बेहतरी आएगी। इक़दाम पाकिस्तान को वस्ती एशियाई मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर फजीला अब्बासी की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। डॉक्टर फजीला अब्बासी इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत सेंट्रल में पेश हुई। FIA ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। अदालत की डॉक्टर फजीला अब्बासी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकारा हिरा खान आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।